हेलो स्टूडेंट। अब राजा पर बात करेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म की इलस्ट्रेशन 7 की। अब राजा इसमें लिखा है कि ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 विद इफेक्ट फ्रॉम 1st Jan 2019। दैट मीन्स कि ए बी सी पार्टनर हैं जिनकी ओल्ड रेशो है 2:1 और इन्होंने अपनी रेशो चेंज करने का डिसीज़न लिया और इनकी नई रेशो जो है वो 2:3:5 है। अब जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब एक प्रकार से ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ये राजा हमने सेविंग कर रखी है 32,000 की, जो कि लायबिलिटी साइड में शो कर रखी है। और दूसरी तरफ हमारे पास जो एसेट है इन्वेस्टमेंट के नाम से वो है 2,40,000 की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तभी आता है जब आपके पास इन्वेस्टमेंट हो। तो आपने अलग अलग केसेस में जनरल एंट्रीज करनी है। तो नीचे देखें, इन्होंने लिखा हुआ है पहले केस में कि अगर देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपकी ये जो एसेट है इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हुई है, अगर इसकी कोई इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो तो फिर राजा आपने क्या करना है। सोल्यूशन देखें कि ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है लायबिलिटी साइड में है, इसको आपने डेबिट करके क्या करना है, लायबिलिटीज़ को ख़त्म कर देना है और ओल्ड पार्टनर को ये वाला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की सेविंग उनके अकाउंट्स में क्रेडिट कर देनी है टू ए टू बी टू सी। अब यहाँ पे ये जो टू ए टू बी टू सी ये जो क्रेडिट है ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो पैसे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के वो ए बी सी के अकाउंट्स में क्रेडिट कर दिए गए हैं, मतलब उनके अकाउंट्स में ऐड कर दिए गए हैं लेकिन अभी उनको दिए नहीं गए, इसलिए लायबिलिटी होने की वजह से ए बी सी के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। इस केस में रेशो आपने ओल्ड ही रखनी है। अब राजा देखें आप केस बी। और केस बी में बताया हुआ है कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी होगी 2,40,000 और पहले भी कितनी है 2,40,000। तो राजा इसलिए केस 2 में भी आपकी इन्वेस्टमेंट को किसी भी तरह का कोई भी लॉस नहीं हुआ, तो इसलिए पहले केस वाली एंट्री केस नंबर 2 में सेम रहेगी। ओके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट रहेगा 32,000 से और ओल्ड पार्टनरों को आपने क्रेडिट कर देना है ओल्ड रेशो में। ठीक है। अब राजी केस 3 जो है इसमें लिखा है कि मार्केट वैल्यू कितनी होगी इन्वेस्टमेंट की 2,08,000, जबकि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है 2,40,000 की। तो 32,000 का आपको लॉस होने वाला है और आपकी सेविंग जो है वो भी कितनी की है 32,000 की। तो आपने सारा लॉस जो कि इन्वेस्टमेंट के प्राइस डाउन होने से हुआ है वो लॉस आपने अपनी सेविंग जो कर रखी है आपने उसमें से रिकवर कर लेना है। तो हर एंट्री में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो डेबिट होगा ही, क्योंकि लायबिलिटी आपने ख़त्म कर देनी है जो बैलेंस शीट में दी हुई है। और अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट क्यों किया गया है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 32,000 डाउन हो गई है। एसेट आती डेबिट के रास्ते, जाती क्रेडिट के रास्ते से है, तो इन्वेस्टमेंट डाउन हो जाने की वजह से आपने क्या कर दी क्रेडिट, और इसका लॉस आपने रिकवर कहाँ से कर लिया, सेविंग में से। अब सेविंग आपने यूज़ कर ली है, इसीलिए बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड में सेविंग दी हुई थी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से 32,000, उसको राजी आपने डेबिट करके यूज़ कर लिया है। अब अगर आप केस नंबर 4 की बात करें तो राजी इसमें मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 2,25,000 है, जबकि आपने सेविंग कितनी कर रखी है 2,40,000 की। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 15,000 का आपको लॉस हो रहा है। अब आपने एंट्री कैसे करनी है, सबसे पहले जो बैलेंस शीट की सेविंग है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से उसे डेबिट करें, क्योंकि आप इसे यूज़ करने जा रहे हैं 32,000। इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दें, 15,000 की इन्वेस्टमेंट का आपको लॉस हुआ है ना, प्राइस डाउन हो गया है, तो 15,000 का प्राइस डाउन हुआ है इसलिए इन्वेस्टमेंट को कर दें क्रेडिट। अब 32,000 में से 15,000 माइनस कर दें, जो बाकी बचेगी इन्वेस्टमेंट उसको ओल्ड पार्टनरों को ओल्ड रेशो में आपने क्या कर देनी है, डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। अब राजे केस नंबर 5 में देखें तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई है 1,75,000, पर आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है 2,40,000 की। ठीक है, तो उसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई है, कितनी
कितनी डाउन हो गई है? 33,000। आपकी वैल्यू डाउन हो गई है 65,000, ठीक है। पर आपकी सेविंग कितनी है? 32,000 की। तो आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कर देना है 32,000 से डेबिट, और इन्वेस्टमेंट कर देनी है क्रेडिट। जितना प्राइस डाउन हो गया है, प्राइस डाउन हो गया 65,000। अब ये जो 33,000 के लॉस को आप रिकवर नहीं कर पाए, उसको डेबिट कर देना है किस में? रीवैल्यूएशन में, राइट। ओके, अब जो लास्ट केस में जाएं। लास्ट केस में क्या है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 2,70,000, जबकि है कितनी? 2,40,000। इस केस में ना जी लॉस तो हुआ ही नहीं, बल्कि 30,000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गई है, ठीक है। तब आपने क्या करना है, जितनी बड़ी है इन्वेस्टमेंट उतनी आपने मान के चलनी है कि बिजनेस में एसेट आ गई है, तो आपने इन्वेस्टमेंट डेबिट कर देनी है 30,000 की, और बढ़ने के कारण, ठीक है, आपकी ये जो बेनिफिट हुआ है प्राइस बढ़ने से, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देना है 30,000। अब जितनी आपने सेविंग कर रखी थी उसको डेबिट करना है 32,000, राइट, कर दिया डेबिट। और 30,000 का आपको क्या होने वाला है? प्रॉफिट, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है, उसको भी आपने रिवैल्यूएशन में क्या कर देना है? डेबिट। अब दोनों का जो ऐड करके अमाउंट बनेगा वो ओल्ड पार्टनरों में ओल्ड रेशो में क्या कर देना है? बांट देना है। उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल नंबर 7 समझ आ गई होगी। थैंक यू।